सावित्रीबाई फुले जी की या फातिमा शेख जी की, तो उनका विचारधारा बहुत अलग था। जो मनवादी विचारधारा वाले लोग हैं वो तो आज भी जीवित है और वो आज भी किसी चीज़ को अपने अंदर उतारने में 100 बार सोचते हैं। आप हिस्ट्री को अगर उठाकर देखें तो औरंगजेब उसमें नहीं है। मैं मंदिर जाती नहीं, मैं भगवान में मानती नहीं, बट मुझे लगा चलो परिवार के साथ चल देती हूँ। मैं गई अंदर तो मैंने देखा कि वहाँ आधार कार्ड चेक करके लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था, तो मुझे बहुत आपत्ति हुई। आज भी कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए निधि जी हैं। और निधि जी को आप देख सकते हैं, जिस तरह से अगर बात किया जाए तो बहुजन जो महापुरुष हैं, महानायिका हैं, उनको अच्छे से जानती हैं और धरातल पे उनकी बातें हमेशा करती रहती हैं। अगर बात किया जाए इस देश की प्रथम शिक्षिका की, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा, उनको भी शिक्षा की जननी कहा जाता है। पहले तो स्वागत है मैम आपका नेशनल दस्तक पे। धन्यवाद। मैम, आप अगर देखा जाए तो जिस तरह से मुखर होके ज्योतिबा फुले की बात करती हैं, माता सावित्रीबाई फुले की बात करती हैं, फातिमा शेख जी की बात करती हैं, तो आखिर समाज जो है इनको अभी तक नहीं जान पाया, इसके पीछे की क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मन की जो आजकल विचारधारा है, जो बात है, उनके हिसाब से शिक्षा का अर्थ बहुत अलग हो गया है। आजकल शिक्षा का मतलब है जो आपको स्कूल में जो सिलेबस का ज्ञान जो दिया जाता है ना, कि ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये मैथ है, वो। लेकिन अगर आप बात करें सावित्रीबाई फुले जी की या फातिमा शेख जी की, तो उनका विचारधारा बहुत अलग था। वो सिर्फ एक किताबी ज्ञान की बात नहीं करते थे, वो समाज में कैसे आप शिक्षित हो सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, कैसे। और शिक्षा का अर्थ एक जैसे आप समझिए कि अक्षर लिखना, वो काला अक्षर को शिक्षा नहीं कहते हैं। आप नैतिक, आपके विचार क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, आप समाज के प्रति कैसे अपनी बात रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, वो शिक्षा है। लेकिन देखा जाए तो सावित्रीबाई फुले ने सर्व समाज की महिलाओं को कहीं ना कहीं शिक्षित करने का एक बीड़ा उठाया था, उन्होंने काम भी किया। फिर भी अगर देखा जाता है तो कुछ मनुवादी किस्म के लोग जो हैं वो अभी भी सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख को एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं झिझकते हैं। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, मनवादी विचारधारा वाले लोग तो बहुत कुछ अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए उनकी विचारधारा एक तो अलग है और वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे कि कभी महिला भी आगे बढ़ी थी, उसने भी समाज में योगदान दिया है। आज को अगर मैं कहूँ मैं यहाँ खड़ी हूँ तो शायद मैं उनकी वजह से खड़ी हूँ, क्योंकि आज उस समय से पहले तो किसी महिला को शिक्षित होने का अधिकार नहीं था। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ या मैं शिक्षित हूँ तो मैं इसीलिए तो शिक्षित हूँ क्योंकि मुझे अधिकार, मेरे पूर्वज को अधिकार मिला। मेरी माताजी पढ़ी लिखी थी, मेरे माताजी को वो ज्ञान आया कि मुझे भी अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए और उन्होंने मुझे शिक्षित किया। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है। और जो मनवादी विचारधारा वाले लोग हैं वो तो आज भी जीवित है और वो आज भी किसी चीज़ को अपने अंदर उतारने में 100 बार सोचते हैं और वो नहीं चाहते कि वो जो अच्छे विचार या अच्छी नैतिक विचार जो हैं वो अपने मन में लाएं। राजनीति जो हमारे देश में पिछले कुछ सालों से चलते हुए आ रही है, जिसका मैं ऐसा बताऊं कि अभी जो हमारा हमारे जो यूथ कलेक्टिव है या आजकल का जो जनरेशन है, यूथ जनरेशन, उस पर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। उनको जिस तरीके से सोचना चाहिए, जिस तरीके से अपनी बातें रखनी चाहिए, जो उनका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो बिल्कुल बदल दिया है सरकार ने। अगर आप देखें तो सिलेबस में भी फेरबदल किया जा रहा है कि आप हिस्ट्री को अगर उठाकर देखें तो औरंगजेब उसमें नहीं है, या ऐसे चैप्टर्स जिनमें जो मुग़लों का शासन या मुग़लों ने जितना कंट्रीब्यूशन दिया था हमारे देश में, भले ही उन्होंने शासन भी किया लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं रहा, तो वो भी देखा जाए तो वो उसको भी कहीं ना कहीं हटाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब मतलब पॉलिटिकल एजेंडा है। तो यहाँ तो देखा जाए देश में तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। जो किसी महापुरुष के नाम पे, चाहे जो भी शासक यहाँ पे रहे उनके नाम से सड़कें होती हैं, उसका नाम बदलवाया जाता है, बदल दिए जा रहे हैं। अभी औरंगजेब के नाम से एक सड़क थी तो वहाँ पे अब हरिहरगढ़ कुछ कहा जा रहा है, तमाम जगहों पे है। ये शायद नोटिस में बात अब आ रही है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रही हूँ तो कुछ राज्यों के नाम बदले गए हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलता है। जी।
उत्तर प्रदेश में अभी मैं हाल ही में गई थी अपने बुआ के घर। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि सब लोग मंदिर जा रहे थे। मैं मंदिर जाती नहीं, मैं भगवान में मानती नहीं, बट मुझे लगा चलो परिवार के साथ चल देती हूँ। मैं गई अंदर तो मैंने देखा कि वहाँ आधार कार्ड चेक करके लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। तो मुझे बहुत आपत्ति हुई। मैं समाज सेवा के काम में कई सालों से हूँ और मैं इस तरीके की धारणाओं को नहीं मानती। तो मैंने पूछा उनसे, ऑफिसर से, कि आप क्यों नहीं जाने, अगर मान लो मैं अपना नाम बदल दूँ, आधार कार्ड पे मैं अंदर घुस जाऊँ, आप क्या कर लोगे, जवाब दीजिए। तो बोले कि नहीं फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये वो, हम बस आधार कार्ड चेक कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। मैंने बोला मुझे अंदर जाना ही नहीं है। मैं बाहर ही बैठ गई गुस्से में। वो मुझे बुलाने लगे, मैडम अंदर आके डेस्क पे बैठ जाओ। मैंने बोला माफ़ कीजिए लेकिन ऐसी जगहों पे मैं आना पसंद नहीं करती जहाँ पे आप भगवान के धर्म के नाम पे राजनीति चला रहे हैं। शुक्रिया। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में औरंगजेब को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन लोग भी कह रहे हैं कि औरंगजेब मुग़ल का जब दौर था तो आखिर उनके दरबारी कौन हुआ करते थे? वहाँ पे जो गाना गाना आता है, मतलब उसकी मुखगिरी करना, ये आखिर कौन लोग थे? अब वही मैंने शुरुआत में भी बोला कि सब पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि उनके दरबारी, उनके दरबार में उनके जो खास भी थे, इवन वो भी हिंदू लोग थे। तो ये समझना पड़ेगा कि कभी पूर्वजों ने भी या उन पुराने शासकों ने भी कभी भेदभाव नहीं किया। भले ही वो शासक थे उस समय में, भले ही वो चाह रहे थे कि हमारा दबदबा रहे, पर कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात पे भी ध्यान दिया कि जिसके अंदर टैलेंट है या जो उस लायक है वो भी हमारे साथ ही बने रहे। आज 20 मार्च है। आज ही के दिन बाबा साहब ने जल को लेकर, पानी को लेकर एक अनशन किया था। आप क्या कहेंगी, जब बहुजनों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था इस देश में, दलित वंचित शोषित समाज जिनकी आबादी 90% है, आज ही के दिन महाड़ जो आंदोलन था, जो महाड़ तालाब वहाँ पे आंदोलन हुआ था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आंदोलन की उतनी डीप डाउन जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ, मैं भी क्योंकि उसी समाज से, उसी कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बिल्कुल समझ पाती हूँ। और मेरे खुद के पेरेंट्स भी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी जब शेयर करते थे एक्सपीरियंस, तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। और आखिरकार आपको लगेगा कि अब हम 21st सेंचुरी में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है, अभी भी कास्ट आज भी होता है, बिलीव जी होता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने फेस किया है, और इतनी स्ट्रगल्स के बाद भी मैं इस काम में हूँ, आगे आई हूँ। और लोग बोलेंगे कि नहीं अभी तो खासकर सरकार बोलेगी कि अभी हमने बहुत कानून चेंज किया है, जातिवाद को आप कोई बढ़ावा नहीं दे सकता और ये सब चीज़ें, पर बिल्कुल गलत है। आप धरातल पे जाके देखिए, आज भी कास्टिज्म एग्जिस्ट करता है और लोग उससे जूझ रहे हैं। उसके भले ही स्वरूप बदल चुके हों, लेकिन है अभी भी। लेकिन ये जो आज के डेट में अगर बात किया जाए तो ये सर हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे हैं आज वो भी कास्ट को समझ गए हैं, जो उनके साथ अनटचेबिलिटी होती है उसको समझ रहे हैं। आज एक दिन बाबा साहब ने जल को लेकर एक बहुत बड़ा सत्याग्रह छेड़ा था, आप उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा साहब जो सत्याग्रह का उसका उन्हें जानकारी नहीं, लेकिन आपने जो बताया था आज का जो तारीख में बच्चे लोग भी जो जात के लेके कैसे करते हैं। लेकिन जो हम जो पेरेंट्स, जब हम जो पेरेंट्स जो है पेरेंट्स लोग को उसकी सिखाते हैं उसके बच्चे लोग को, जब हम कितना भी पढ़ के सीखने में, जो कितना भी पढ़ेंगे हम लोग, तो जो पढ़ के करेंगे तो जो आगे जो हमारे माँ बाप ने जो हमें क्या सिखाया उसी से आज ये बच्चे लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं आज जो स्कूल में पढ़ाया गया, जो हमारे साथ तो कुछ ऐसा भेदभाव नहीं था। हम लोग एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ उठते और एक साथ जाते हैं। लेकिन ये जो जात का जो भेदभाव जो है, उनका जो कल्चर है, उनका पारंपरिक है, वहाँ से जो शुरुआत हुआ गया। लेकिन इस शुरुआत से टूटने के लिए जो हम जैसे जो आजकल के जो बच्चे लोग, जो नौजवान पढ़ते हैं, उसको समझना चाहिए ये सब जो है आजकल दिल में ये नहीं चलना चाहिए। जब हम लोग जो पढ़ाई के ऊपर, हम काम का ऊपर कुछ ध्यान रखें, बाकी ये जात भेद का ऊपर बात मत रखें। जो लोग कहते हैं कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया, क्या आज भी धरातल पर भेदभाव है जात के नाम पे? उसके साथ पानी छूने को लेकर, अभी घड़ा छूने को लेकर राजस्थान में आप देखें, घोड़ी पे बैठने को लेकर देखें, क्या ये सच्चाई है या सिर्फ प्रोपेगेंडा है? ये सच्चाई है, आज भी है गाँव में, जो आज भी अभी भी चल रहा है गाँव में। लेकिन इसको कोई झूठ करके कहीं नहीं बोल सकते, लेकिन आज भी चल रहा है, आजकल आज भी चल रहा है। गाँव में है या सिस्टम में भी है? गांव में भी ये, प्लस हमारा सिस्टम, वही तो कह रहा ना, हमारा सिस्टम में इसको चेंज करना पड़ेगा। सिस्टम क्या करता है, अगर मेरा बच्चे जो पढ़ के बाहर निकलता है, जो बाहर जाता है, उस बच्चे के साथ उसका मन में वो नहीं है, वो भेदभाव नहीं है, सबका साथ बैठना, सबका साथ उठना, सबका साथ चलना, वो ये बात वो गांव में जाती है, तब उसका माँ बाप बोलता है उसकी ये जात अलग है, वो जात अलग है,
तो ये भेदभाव जो है लेकिन वो आप है। कह रहे हैं कि जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं होता है, लेकिन तमाम जगहों से खबरें आती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से कि उनको पास नहीं किया गया, उसके अगेंस्ट में उसने सुसाइड कर ली, तो फिर वो कहाँ का भेदभाव होता है? वो भी तो एक टाइप में टॉर्चर देता ना, जो वहाँ का जो वही तो अभी तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे भेदभाव नहीं होता है, सबके पास उठना बैठना होता है। भेदभाव का मतलब जो है बच्चे लोग समझदार है, ठीक है, लेकिन समझदार होने के बाद में कई बच्चे लोग उसमें भी है, उसमें भी क्योंकि उसका जो माँ बाप का बात मानना, उसका माँ बाप का जो बोलनी चालना, सिलेक्शन को लेकर भेदभाव होता है तो माँ बाप का वहाँ कहाँ रोल आ जाता है? तो अभी अब मेरा माँ बाप ने जो मुझे सीखा मैं ये इनके साथ शेयर करूँगा ना। अगर मेरा दोस्त है, अगर मेरा जो माँ बाप ने जो मुझे जो सिखाया गया, बोला गया, वो ये मेरा दोस्त के साथ में वही रखूँगा। जो आप मानते हैं कि जो माँ बाप सिखाते हैं वही अपने बाप के साथ, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि आप जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिलेबस उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे वर्ण व्यवस्था को पढ़ाया जाता है, तो सिर्फ माँ बाप को कैसे आप दे सकते हैं दोस्त? लेकिन फिर भी वो जात भेद का बात करने के टाइम में वो माँ बाप का ये फिर वो गुलचल में उसी में आ जाते हैं हम लोग, उलझ वर्ण व्यवस्था को पढ़ाया जाता है कि नहीं, तो वहाँ से जात व्यवस्था बन जाती है। वही पढ़ने के बाद में भी, आप कितना भी पढ़ने के बाद में भी, लेकिन जो जात पात को जो है हमारा माँ बाप ने जो सिखाई वो याद आ जाता है। कोई भी अगर बच्चा, अगर चलो मैं ही उसी काबिल में नहीं, मैं अच्छे दोस्त है, मेरे दोस्त के साथ मैं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जब बोलते नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे, अगर क्या करें बोलो, इनका बाद फिर मैं चलना पड़ता है। तो माँ बाप और स्कूल कॉलेज ये सब ना कहीं जिम्मेवार हैं, इसके सिलेबस भी चेंज होना चाहिए और इस तरह से मतलब नहीं पढ़ाना चाहिए जहाँ पे मतलब भेदभाव की विशेष चर्चा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों से हमने बात किया जो माता सावित्रीबाई फुले को लेकर, माता फातिमा शेख को लेकर। देश में आज भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो भेदभाव, छुआछूत बना हुआ है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर और धरातल पे जो बात करते हैं वो भी। आज भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सावित्रीबाई फुले जी को नहीं बताया जाता है जो स्टूडेंट होते हैं। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है आप सभी लोग जानते हैं। ये है मनुवादी व्यवस्था का पूरा सिस्टम। आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।